Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मनमोहन की जांच के लिए दिल्ली एम्स में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। इसे वहां के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हेड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही उन्हें बुखार आया था, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें एडमिट कराया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी एम्स जाकर मनमोहन सिंह का हालचाल लिया। मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से बीआरओ द्वारा आयोजित मोटरसाइकिल रैली अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अरुणाचल प्रदेश में बन रही सेला सुरंग की आखिरी चरण का दिल्ली से उद्घाटन करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बीआरओ की उपलब्धियां दुनिया में अध्ययन करने का विषय है। एरिया के कठिन और संकटग्रस्त इलाकों में जहां आमतौर पर लोग जाने से भी कतराते हैं, वहां पर बीआरओ के जवान सर्दी, गर्मी, बरसात और बर्फबारी को झेलते हुए मिलिट्री और सिविल पर्पज से रोड्स और ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ सालों में तो बीआरओ ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो पूरी दुनिया के लिए स्टडी का, माने अध्ययन का एक विषय बन गई है। वह चाहे अपने आकार में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना स्टेट ऑफ द आर्ट अटल टनल रोहतांग हो, या फिर उमलिंगला में बना दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास हो, या फिर आज अपने डेवलपमेंट के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा यह सेला टनल हो, जो 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे लंबा बाई लेन टनल होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2018-19 वाले बजट में सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। तब कहा था कि 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग बनाई जाएगी। अब देखते ही देखते वो परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। ये सुरंग सेला दर्रे से होकर गुजरती है और उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरे होने पर तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। सुरंग से असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित सेना के 4 कोर मुख्यालयों के बीच यात्रा के समय में कम से कम 1 घंटे की कमी आएगी। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल के दाम पहले ही शतक लगा चुके हैं, तो वहीं डीजल भी अब 100 के पार पहुंच चुका है। आइए जानते हैं किस राज्य में क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल के दाम 93 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 102 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 94 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में 110 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है, तो डीजल के दाम 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 96 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है, तो डीजल 97 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। बेंगलोर में पेट्रोल के दाम 108 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल के दाम 99 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर है। भोपाल में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर है और डीजल के दाम 102 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर। लखनऊ में पेट्रोल के दाम 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 93 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है। पटना में पेट्रोल 108 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है, तो डीजल 100 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम 100 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर है और डीजल के दाम 93 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ हिमाचल प्रदेश का किन्नौर देश का पहला जिला बन गया है, जहां निर्धारित लक्ष्य के सभी पात्र व्यक्तियों को कोरोना के दोनों टीके लगा दिए गए हैं। किन्नौर में 60,305 लोगों को कोरोना के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले से कमी दर्ज की जा रही है। हालात सुधर रहे हैं।
सरकार त्योहारी सीजन में लोगों से अत्यधिक सतर्क रहने और कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह कर रही है, ताकि महामारी के खिलाफ जंग में अब तक मिली सफलता बेकार न जा पाए। देश में कोरोना के मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 18,987 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 246 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि कल एक दिन में 15,823 केस दर्ज किए गए थे। देश में अब तक 3,40,20,730 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक देश में कुल 4,51,435 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल कुल 2,06,586 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 0.61% है। अब तक इस बीमारी से 3,33,62,709 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 19,808 मरीज ठीक हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.07% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.44% है। ये पिछले 111 दिनों से 3% के नीचे बना हुआ है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 1.46% है, जो पिछले 45 दिनों से 3% से कम है।